आत्मधाम कर्मकांड नहीं है, ये पूरी दुनिया को शांति का संदेश देके सही दिशा दिखाएगा, भारत के संस्कार देगा, जिससे लोग अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे और एक ऐसे विश्व का निर्माण जहां सब सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वो संदेश हमारा यहाँ से जाएगा। ये जो हो रहा है आचार्य भगवान की कृपा, उनकी इच्छा और उनके आशीर्वाद से हो रहा है। हम तो निमित्त मात्र हैं सब, लेकिन आइए निमित्त बनने का भी अपना आनंद है। हम कैसे भगवान के हाथों के अच्छे खिलौने बनके उनके कार्य को ठीक ढंग से जमीन पर नीचे उतारने में अपनी जिंदगी का योगदान दे सकें। मैं स्वयं भी इस कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं और आपसे भी प्रार्थना करता हूं, आप भी थोड़ा समय दीजिए ताकि सचमुच में हम पूरे विश्व में इस मंत्र को गुंजा सके कि धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का भारत माता की हर हर नर्मदे। एकात्मता की मूर्ति स्थापित हो गई है। इसके बाद अद्वैत लोक का हमने भूमि पूजन कर दिया है। मेरे मन में यह भाव था कि आने वाली पीढ़ियां अद्वैत है क्या ये जाने, और इसलिए हम कोई ऐसी रचना करें कि एक सिरे से अगर हमारे बच्चे हो, नौजवान हो, वो घुसें और दूसरे सिरे से निकलें तो अद्वैत दर्शन उनके दिमाग, मन, मस्तिष्क और आत्मा में बैठ जाए। इसको पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, लगातार ये विचार बढ़ता जाए। इसलिए अद्वैत लोक बनेगा जिसका आज भूमि पूजन किया गया है। और इसके साथ साथ इसका एक महत्वपूर्ण घटक है आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान। ये अद्वैत का सिद्धांत दुनिया भर में जाना चाहिए और दुनिया के अनेकों फिलासफर ये मानते हैं। आचार्य शंकर का मूल्यांकन करते हुए प्रसिद्ध न्यायवादी नाना पालिकीवाला ने कहा था कि आचार्य शंकर आत्मा के साम्राज्य के निर्माता थे। अब तक विश्व के किसी भी देश में जन्मे 10 सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों की सूची बनाई जाए तो उसमें आदि शंकराचार्य का नाम सबसे ऊपर होगा, शीर्ष पर होगा। फ्रांस के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और विचारक आंद्रे मालाराक्स का विश्वास था कि आचार्य शंकर का विचार दर्शन भगवत गीता और उपनिषदों को लेकर उनके उपदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का पथ प्रदर्शन करेंगे। एक नहीं, अनेकों चिंतक और विचारक जो दुनिया भर के, उन्होंने इस दर्शन को श्रेष्ठ माना। और ये विचार भारत के जन जन के मन में जाए, बच्चों के, बूढ़ों के, नौजवानों के जीवन में भी आए और दुनिया भर में हमारा अद्वैत वेदांत फैले। इसलिए आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान या गुरुकुल होगा, जहां पढ़ने, अद्वैत की शिक्षा लेने देश और दुनिया भर से कई विद्यार्थी आएंगे और अद्वैत में दीक्षित होकर दुनिया भर में शांति की स्थापना करने का काम करेंगे। एक अद्भुत, ये तो ज्ञान भूमि है आचार्य भगवान की, ज्ञान भूमि। जहां उनको गुरु मिले थे, यहां से ज्ञान का प्रवाह लगातार संपूर्ण विश्व में होता रहेगा, संपूर्ण विश्व में होता रहेगा। अभी हम लोगों ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। एक है अद्वैत जागरण युवा शिविर। शंकर दूत यहाँ कई बैठे होंगे, मुझे लगता शंकर दूत ये अद्वैत वेदांत जागरण शिविर में, अद्वैत जागरण युवा शिविर में जाते हैं और वहां उनको दीक्षित योग्य गुरु करते हैं। अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है उसमें वैसे ही इतने संत बैठे हैं। मैं संतों को प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और एक निवेदन, विनम्र निवेदन सभी संतों से करना चाहता हूं। एक योजना हमने बनाई है परिव्राजन की, ये विचार जन जन में फैलाना है। इसलिए एकात्मता यात्रा भी निकाली थी। आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि गांव गांव वो ये एकात्म यात्रा गई थी और वहां से मिट्टी के कलश भर के हर गांव ने भेजे थे कि जब आचार्य भगवान की मूर्ति लगेगी तो मूर्ति का जो आधार बनेगा वहां हमारे गांव की मिट्टी और जल को भी डाल देना। तो गांव गांव से मिट्टी आई हुई है, लेकिन गांव गांव में ये विचार जाए, इसके लिए परिव्राजन योजना मेरी संतों से प्रार्थना है। श्रेष्ठ संत मंच पर विराजमान है कि आप मध्य प्रदेश में एक ब्लॉक कोई ले लीजिए, एक कोई ब्लॉक ले लीजिए और उस ब्लॉक में आप, ब्लॉक मतलब विकास खंड, एक तहसील से बड़ा होता है,
वहां आप इस अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को जनता के मन में कैसे प्रवेश करें, उसका प्रयत्न आप करेंगे तो अद्वैत घर घर पहुंच जाएगा। हर घर शंकर, घर घर शंकर, ये नारा नहीं लगेगा, सचमुच में हर घर अद्वैत पहुंचेगा, हर घर शंकर पहुंचेंगे, घर घर शंकर पहुंचेंगे, और इसी से विश्व का कल्याण होगा, इसी से भारत का कल्याण होगा, और इसी से हमारा भी कल्याण होगा।